राधे राधे सभी को। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण में पढ़ेंगे पुष्पों द्वारा शिव पूजन का फल। ब्रह्मा जी ने बताया, कमल पत्र, बेल पत्र, शत पत्र, शाव पुष्प से पूजन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्त, एक सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्त होता है। 16 पल का एक प्रस्त तथा दशरंग का एक पल होता है। इस तोल के अनुसार तराजू पर तोलकर सकाम पूजे तो सब कामनाओं की सिद्धि होती है। 10 करोड़ पूजन करके मनुष्य राज्य प्राप्त कर सकता है। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग पर चावल, धूप, दीप, चंदन आदि चढ़ावे, सहस्त्र जलधारा से स्नान करें, धूप दीप निवेद आदि से पूजन करें, सांगोपांग पूजा करके योग्य भोग राज्य प्राप्त होती है। रोगों से मुक्ति के लिए 50 कमल पुष्प चढ़ावे, कन्या के इच्छुक व्यक्ति 25,000 कमल पुष्प चढ़ावे, विद्या हेतु घृत चढ़ावे, मारण के 1 लाख से, मोहन में 50,000 से एवं राजा को वश में करने के लिए 10 लाख पुष्पों से पूजा करे एवं इतना ही जप करे। ज्ञान के लिए 1 करोड़ एवं शिव दर्शन के लिए आधा करोड़ पुष्पों से पूजा करे। कार्य सिद्धि हेतु मृत्युंजय का 5 लाख जप करे। मृत्यु की का इच्छुक व्यक्ति कुशा से पूजन करे। आयु लंबी चाहने वाला व्यक्ति 1 लाख दूबा चढ़ावे। पुत्र का इच्छुक व्यक्ति 1 लाख धतूरे के फूलों से पूजा करे। धतूरे की डंडी यदि लाल रंग की है तो शिवजी मुक्ति प्रदान करते हैं। प्रातः प्रताप के लिए आक के फूल चढ़ावे। कनेर के फूल के पुष्पों से रोग दूर होते हैं तथा वस्त्र एवं संपत्ति की कमी नहीं रहती है। राई के पुष्प चढ़ाने से शत्रु की मृत्यु निश्चित होती है। चंपा और केतकी के फूलों को छोड़कर शिवजी पर सभी प्रकार के फूल चढ़ाए जा सकते हैं। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। 1 लाख पल तिल चढ़ाने से महापाप का नाश होता है। 1 लाख या 8 प्रस्त जो चढ़ाने से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। ज्वर शांति के लिए जल धारण मंगल देता है। इसमें रुद्र जाप, मृत्युंजय जाप, रुद्र सूक्ष्म आदि का जाप श्रेष्ठ होता है। गंगा जल से मुक्ति प्राप्त होती है। कैलाश और वैकुंठ आदि की उत्पत्ति। नारद से ब्रह्मा जी बोले, जब शिवजी अंतर्ध्यान हो गए तब मैंने हंस का एक, विष्णु ने 12 का रूप धारण किया। हंस के ऊपर जाने की गति निश्चित होती है और शीर विवेक के कारण तत्व ज्ञान को जानने में तथा तत्व का निर्णय करने में समर्थ है और 12 की गति नीचे उतरने में निश्चल होती है। इसी रूप द्वारा विष्णु ने 12 कल्प रचना चाहा था। इसी दिन से 12 कल्प कहलाया। शिवजी का ध्यान कर मैंने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। प्रथम जल की उत्पत्ति की, उसमें से अंजुलि भर जल से 24 तत्वों का एक अंड बनाया। वह अंड बृहत होता गया। उसके विराट हो जाने पर मैंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने अंड में प्रवेश कर उसे चेतन किया। उसके सहस्त्र पैरों, सहस्त्र हाथ, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र सिर आदि प्रकट हो गए। उस विराट पुरुष ने सारी पृथ्वी को ढक लिया। फिर विष्णु कैलाश से ऊपर बैकुंठ को चले गए। मैंने सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। पहले पाप की सृष्टि की, जिसमें अविद्या और तप की प्रधानता थी, जिसमें स्थावरों की रचना की। उसके बाद शिवजी का ध्यान करके तिरछे जीवों की रचना की। फिर सात्विकी देवताओं की रचना की। शिवजी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्यों की रचना की। इस प्रकार 5 तरह की सृष्टि हो गई। फिर महत सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग तथा वैराकिक सर्ग उत्पन्न किए। वैराकी संग में प्राकृतिक 8 प्रकार की सृष्टि हुई। जब इसमें विकृत हुई तो नवा कुमार सर्ग उत्पन्न किया। फिर उपयोगी दिव्यात्मक सर्ग उत्पन्न किया, जिसमें सनकादिकों का महान कुमार सर्ग उत्पन्न किया। ये मेरे मानस पुत्र कहलाए। जब मैंने
इनसे सृष्टि रचने को कहा तो मेरे नेत्रों से अश्रु टपकने लगे। विष्णु जी के कहने पर मैंने शिव जी का तप किया। इससे मेरी भौहों और नासिका के मध्य एक विषुभूत तथा अर्ध नारीश्वर शिवजी प्रकट हुए। उसे उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हो गया। मैं उनसे बोला, हे देव, आप जन्म और मरण वाली प्रजा की सृष्टि कीजिए। परंतु शिवजी ने यह कार्य स्वयं न करके मुझे ही सौंप दिया। मुझे माया रहित रहने का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। सृष्टि की उत्पत्ति। ब्रह्मा बोले, हे नारद, इसके पश्चात शब्दादि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनमें आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि और काल कर्म से युग पर्यंत सभी कालों की रचना की तथा सृष्टि के अन्य बहुत से पदार्थों की मैंने रचना की, परंतु इससे मुझे संतुष्टि नहीं मिली। मैंने पार्वती सहित शिवजी का ध्यान कर अन्य सृष्टि के पदार्थों की रचना की। मैंने नेत्रों से मरीचि ऋषि को, हृदय से भृगु ऋषि, सिर से अंगिरा ऋषि को, कान से पुलह ऋषि को, उदान से पुलस्त्य ऋषि को, समान से विशिष्ट ऋषि को, अपान से ऋतु ऋषि को, वरुणों से अत्रि ऋषि को, प्राण से दक्ष ऋषि को, गोदी से नारद को, छाया से कर्दम को ऋषि को, और इसके बाद मैं दो भागों में बट गया। एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी बना, जिसमें सतरूपा नाम वाली योगिनी नारी एवं स्वयंभुक मनु पुरुष बने। सतरूपा नारी को मैंने मनु ने धारण कर मैथिली सृष्टि विवाह द्वारा उत्पन्न की। उससे मनु की प्रिय व्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हुए। अनुकुर्ति, देवहूति तथा प्रस्तुति नाम की 3 कन्या उत्पन्न हुई। आकृति को रुचि नामक मुनि को दे दिया। देवहूति को कर्दम प्रजापति को दे दिया। प्रस्तुति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। इनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। रुचि और आकृति से यज्ञ हुआ। यज्ञ के 12 पुत्र हुए। देवहूति से कर्दम द्वारा अनेकों संतान हुई। दक्ष प्रजापति से 24 कन्याओं ने जन्म लिया। ये कन्याएं क्रमशः भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा आदि ऋषियों को ब्याह दी गई। इनसे असंख्य संतानें उत्पन्न हुई। शिवजी ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु ने अपने प्रभाव ने बनाया था। फिर वही लोक कल्याण हेतु दक्ष के यहाँ प्रकट हुई। सती की परा, अपरा और शिवा ये 3 रूप हैं। सती रूप में शंकर जी के साथ उनका विवाह हुआ। पिता के यज्ञ में सती ने अपने शरीर का त्याग कर दूसरे जन्म में पार्वती रूप में पैदा होकर शंकर जी को पुनः प्राप्त हुई। उनके अन्य मुक्तिदायक नाम हैं कालिका, चांडिका, भद्र, चामुंडा, जया, विजया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, मुंडानी, सर्वमंगला आदि। इस प्रकार हे मुनि, मैंने तुम्हें सृष्टि की रचना का वर्णन किया जो शिवजी की आज्ञा से मैंने रची है। पापी गुण निधि की कथा। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, जिस प्रकार शिवजी कैलाश पर गए तथा कुबेर से जिस प्रकार मित्रता हुई, वह प्रसंग सुनो। कालपीय नगर में यज्ञदत्त नाम एक ब्राह्मण रहता था। वह विद्या में बहुत पारंगत था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम गुणनिधि था। 8 वर्ष की आयु में उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया गया। वह अनेक विद्याओं का ज्ञाता भी बन गया था, परंतु उसमें कुछ दुर्गुण भी आ गए थे, जैसे जुआ खेलना, गाने बजाना वाली महफिलों में जाना। माता पिता के कहने पर भी वह अपने पिता के पास नहीं जाता था। पिता दीक्षा या यज्ञादि में निर्विध होकर लौटने पर पत्नी से जब वह पूछता कि गुणनिधि कहाँ गया है, तब वो माता उत्तर देती कि यहीं अभी अभी चला गया, शायद पूजा स्नान या देवताओं के लिए फूल आदि लेने गया होगा। माता अपने पुत्र को गुणनिधि को प्रतिदिन समझाती, परंतु वह नहीं सुधरा। एक दिन वह अपने पिता की अंगूठी को चुरा ले गया। पिता ने अंगूठी को एक जुआरी के हाथ में देखा तो उससे पूछने पर ज्ञात हुआ कि गुणनिधि जुए में हार गया। यही नहीं, वह जुए में काफी
धन भी हार गया। जुआरी कहने लगा, आश्चर्य यह है कि आप जैसे ज्ञानी पंडित अपने पुत्र को नहीं जान पाए। यज्ञदत्त सिर लज्जा से झुक गया। वह लज्जावश शरीर और मुख को वस्त्र से ढक कर अपने घर आया। वह अपनी पत्नी से बोला, तेरा पुत्र गुणनिधि कहाँ गया है और मेरी अंगूठी कहाँ है? पत्नी बोली, मुझे इस समय याद नहीं, मैं कहीं रखकर भूल गई हूँ। यज्ञदत्त गुस्से से बोला, सत्य कह रही हो? निकम्मे पुत्र को जन्म देने वाली तू बड़ी असत्यवादिनी है। मैंने जब जब पूछा गुणनिधि कहाँ है तो तू झूठ बोलकर मुझे बहला देती थी। अन्य वस्तु भी घर से गायब है। पुत्र को बिगाड़ने में माता का दोष देखकर उसने जल लेकर दोनों को तिलांजलि दे दी तथा किसी दूसरे ब्राह्मण कन्या से विवाह कर लिया। जब यह समाचार ब्राह्मण पुत्र गुणनिधि को मिला तो वह गृह त्याग कर वन को चला गया। कभी माता की ममता तथा पिता की धर्मज्ञता का स्मरण करके वह अपनी मूर्खता का पश्चाताप करने लगा। इस प्रकार चिंता से व्याकुल हो सांध्यकाल को एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसी समय कोई व्यक्ति सपरिवार शिवरात्रि का पूजन करने आया। उसने पूजा करने के बाद घर से लाए पकवान आदि शिवलिंग पर चढ़ाए और सभी सो गए। तब रात्रि में भूख से व्याकुल यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि ने छिपकर मंदिर में प्रवेश किया और शिवलिंग पर चढ़ाया प्रसाद लेकर चंपत हो गया। परंतु उसी समय उसके पैरों की आवाज से सभी लोग जग गए। उसे भागते हुए राक्षसों ने पकड़ लिया और उसकी इतनी पिटाई की कि वह मर गया। उसे यमदूत लेकर जाने वाले थे कि उसी समय शिवजी के पार्षद भी उसे लेने आ पहुंचे। वे यम के दूतों से बोले, हे यमदूतों, इसे छोड़ दो। इसने जहां पाप किया है वह कुछ काम धर्म संबंधी किए हैं, जैसे शिवलिंग पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपने वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती भी डाली है। उसी प्रसंग में इसने शिव गुणों का श्रवण भी किया। व्रत रखकर इसने शिवजी की पूजा व दर्शन भी किए। स्थिर चित्त द्वार पर बैठा रहा। इस कारण अब यह हमारे साथ शिवलोक जाएगा। यह वहां कुछ समय रहकर पुनः कलिंग देश का राजा बनेगा। शिवगणों की बात सुनकर यम के दूत अपने लोक को चले गए। जब यह समाचार उन्होंने यमराज को सुनाया तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वह शिवलोक में कुछ समय रहकर अरिमंद नाम के कलिंग देश का राजा हुआ। शिवजी की थोड़ी सी सेवा भी बहुत फलदायक होती है। गुणनिधि को कुबेर पद प्राप्ति। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब मेरा प्रथम कल्प हुआ तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुलत्स्य ने विश्रवा का जन्म हुआ। विश्रवा से वैश्वर्ण पुत्र हुआ। उसने अलकापुरी का शासन किया। उसने उग्र तप करके शिवजी की आराधना की। उस समय अधावाहन कल्प शुरू हो चुका था। वैश्वर्ण के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उससे वर मांगने के लिए कहा। शिवजी के तेज को वैश्वर्ण ने नेत्र बंद हो गए। उसने वरदान मांगा, मेरे नेत्रों में आपके चरण कमलों का दर्शन होवे। हे मुनियों, यह वही यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि ही था जो शिवजी की सेवा करके अलकापुरी का राजा बना। परंतु यहाँ शिवजी के साथ पार्वती को देखकर इसने क्रूर दृष्टि की। उससे उसका बायां नेत्र फूट गया। शिवजी ने पार्वती से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है। यह अब तुम्हें क्रूर दृष्टि से कभी नहीं देखेगा। इस कारण इसे निधियों का स्वामी बना देता हूँ। यह ग्रहों को अधिपति होगा। इतना कहकर भगवान शिव वहां से शिव ने उसे धनपति का पद दिया और उससे पार्वती के चरणों में प्रणाम कराया। पार्वती ने प्रसन्न होकर उससे वरदान दिया कि हे पुत्र, तुम्हारी शिवजी में निर्मल भक्ति बनी रहे। इस प्रकार शिवजी ने उस वैश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर अलकापुरी का स्वामी बना दिया और स्वयं उसके पास ही कैलाश को अपने रहने का स्थान बनाया। सदाशिव का कैलाश गमन। ब्रह्मा जी नारद से बोले,
अब यह आख्यान सुनो कि जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर तपस्या करने आया तथा तब उसके तपोबल के कारण भगवान शिव वहां पहुंचे थे। कुबेर के तप से रुद्र वहां पहुंचे और जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रिलोक में पहुंचने लगी। वहां पर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी अपने असंख्य गणों के साथ ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न रुद्र के दर्शनों हेतु आए। कुबेर ने शिव जी का पूजन किया तथा उनका आलिंगन किया और अलकापुरी में के नजदीक ही उनका निवास कराया। वहां पर शिवजी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने अनेक भवन बनाए, शिवजी के सिंहासन पर आरूढ़ हुए और ब्रह्मा जी, विष्णु और देवताओं के ने उनकी स्तुति की। शिवजी ने यह सब मनोकामनाएं पूर्ण की, तब सभी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने निवास स्थान को प्रस्थान कर गए। बोलो ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता सहित अखंड तृतीय खंड सती चरित्र। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, आप शिव कृपा से सर्वज्ञ हैं, अतः आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि शिवजी सती के साथ विवाह करके गृहस्थी कैसे बने। सती जी जो पहले दक्ष की कन्या थी तथा बाद में हिमालय की पुत्री बनी, सती का चरित्र बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी नारद से बोले, पहले मेरे यहाँ एक कन्या हुई जिसको देखकर मैं काम से पीड़ित हो गया। तब भगवान रुद्र ने मुझे धिक्कारा। मैंने तपस्या द्वारा शिवजी की आराधना की। शिव शंकर ने मुझे तरह तरह से समझाया। मैंने शिवजी को मोह में डालना चाहा। अपने पुत्र दक्ष से मैंने आसिकी वीरनी नामक कन्या ने सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष पुत्री ही उमा बनकर कठिन तपस्या के द्वारा शिवजी के वर रूप में प्राप्त कर सकी। तब से रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हो गए। रुद्र का गृहस्थाश्रम में काफी समय व्यतीत हो गया। इधर दक्ष को शिवजी की माया से गर्व उत्पन्न हो गया। वह शिवजी की निंदा करने लगा। उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उसने विष्णु और अन्य देवताओं तथा मुनियों को आमंत्रित किया, परंतु अपने जमाता शिवजी को आमंत्रित नहीं किया।